अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो मेरी मुतल्लक है गवर्नमेंट की पॉलिसी जो चेंज हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिलेटेड। जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं पहले टीचर्स भर्ती करने के लिए और इस दफ़ा है, तो उसके मुतल्लक है ये मेरा आज का वीडियो क्लिप। आज की इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी सैलरी पैकेजेस जो है वो दिए जा रहे हैं। बल्कि सैलरी पैकेज कहना तो वैसे गलत होगा। कितनी दिहाड़ी दी जा रही है इस दफ़ा गवर्नमेंट मुलाजमीन जो टीचर्स हैं उनको, जो नई भर्तियां होंगी, और और कौन लोग होंगे जो इनको जो है वो रिक्रूटमेंट करेंगे, इनकी भर्तियां करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो इसमें आप लोगों के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। जहाँ तक बात है इस दफ़ा टीचर्स भर्ती करने की, तो आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। जब से ये सिलसिला पढ़ाने का और पढ़ने का, पहले ज़माने में ये होता था कि पढ़ने वाला जो होता था वो उस्ताद से पढ़ने के लिए जाता था और उस्ताद को कोई पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि सिर्फ इज्जत दी जाती थी या उस्ताद को उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें दी जाती थी। इस तरह फिर मुआशरा चलता रहा, आगे आगे तरक्की होती गई। और आप इस दौर के अंदर चूँकि जिस तरह बाकी सारे के सारे अदारे चल रहे हैं, तो इसी तरह गवर्नमेंट शुरू से ही गवर्नमेंट के जो असातिज़ा हैं इनको भी एक इज़्ज़तदार शोबे के तौर पर तनख्वाहें दी जाती हैं, स्केल दिए हुए हैं और सारा निज़ाम एक मुकम्मल अदारे की तरह चल रहा है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने एक नया काम किया और जो इंतहाई मैं कह सकता हूँ कि शर्मनाक है कि हमारे गवर्नमेंट ने असातिज़ा के साथ जो सलूक किया है। कुछ दिन पहले जो शीलिंग हुई असातिज़ा को स्ट्राइक के नतीजे में, बेशक वो सही स्ट्राइक कर रहे थे या उनको जो उनकी डिमांड्स थी वो पूरी करने वाली नहीं थी, लेकिन जिस तरह का गवर्नमेंट ने उनके साथ रवैया किया, शीलिंग की, मारा पीटा, इस तरह नहीं करना चाहिए था। कोई भी और इनको डिसीजन ले लेना चाहिए था। उसके बाद आते हैं इस जॉब्स की तरफ जो अभी आ रही हैं जुलाई के अंदर, और उनकी पिछली वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने सारी की सारी डिटेल्स बताई हैं कि कब उनकी दरख्वास्तें जमा करने की तारीख है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो उसमें सबसे मज़े की 2-3 बातें हैं जो आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा, जिसमें सबसे पहली तो सैलरी वाली बात है। सैलरी आप लोग सुनेंगे तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। आज हमारे इलाके में मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब के अंदर, मिड पंजाब में है हमारा एरिया। तो पंजाब के अंदर जो एक मिस्त्री मकान बनाने वाला है उसकी जो है वो मंथली इनकम नहीं बल्कि दिहाड़ी की उसकी इनकम होती है और वो है 1200 रुपये। अब आपको बताता हूँ जो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट में बताई है कि होंगी इनकम। प्राइमरी स्कूल टीचर की इनकम होगी 720 रुपये दिहाड़ी होगी। इसी तरह जो एलिमेंट्री लेवल पे टीचर होगा उसकी दिहाड़ी होगी 800 रुपया, और इसी तरह फिर हाई स्कूल वाले की 1000 रुपया, और जो होगा हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए उसकी 1200 रुपये। इंतहाई शर्म की बात है कि इतनी कम सैलरी और एक दिहाड़ीदार मजदूर की तरह इसको रखा जा रहा है। सैलरीज तो पहले भी कह लें कि नॉर्मल है, कम तो नहीं कहा जा सकता या ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, नॉर्मल सैलरीज मिलती हैं जिसमें अच्छा गुजारा होता है। लेकिन इस दफ़ा ये इस तरह दिहाड़ी के ऊपर रखना, तो ये मेरे ख्याल में जो है इस मुल्क के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक है कि असातिज़ा को जो 16 साल तालीम हासिल कर रहे हैं और उसके बाद फिर उन्होंने अपना घर चलाने के लिए अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनको मिल रहा है इतनी कोशिश के बाद, तो उनको दिहाड़ी के ऊपर रखा जा रहा है कि 700, 800, 1000 रुपये दिहाड़ी देकर और किसी भी वक्त जो है उनकी छुट्टी करवाई जा सकती है। और मज़े की बात कि उनकी जो दिहाड़ियाँ हैं अगर दरमियान में छुट्टियाँ आती हैं तो उनकी सैलरीज उनको नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो ये इस गवर्नमेंट के हालात हैं, पंजाब गवर्नमेंट के हालात हैं। इंतहाई शर्म की बात है कि हमारे असातिज़ा के साथ, हमारे कौम के सरबराह, हमारे मोहसन जो है उनके साथ ऐसे किया जा रहा है। बेशक हम भी असातिज़ा से पढ़े हैं या किसी भी सिलसिले में इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं, तो लेकिन इस तरह का गवर्नमेंट का रवैया और इस तरह की शर्मनाक पॉलिसीज़ मेरा ख्याल है कि दुनिया के किसी भी खित्ते में नहीं पाई जाती होंगी जिस तरह की पंजाब गवर्नमेंट ने इस दफ़ा पॉलिसी दी है। उसके बाद दूसरी बात की तरफ आते हैं। दूसरी बात है कि एज लिमिट गवर्नमेंट ने रखी है 20 to 50 और फीमेल्स के लिए 20 to 55। खुदा का खौफ करें कि आप गवर्नमेंट मुलाजमिन 20 साल से अबव ले रहे हैं और कहाँ तक ले रहे हैं, 50 तक ले रहे हैं। कि वो लोग जो कह लें कि अभी एज लिमिट जिनकी गुजर चुकी है या जिन्होंने अगर 50 ईयर्स के करीब कोई बंदा है, तो ये बताएं कि उसका मैट्रिक किस साल का होगा और क्या उस वक्त इंग्लिश निसाब और इस तरह का सिलेबस था जब उसका मैट्रिक हुआ क्या, और उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, जस्ट कमेटीज़ जो है उसकी सिलेक्शन करेंगी। तो हमारा तलीमी निज़ाम किधर जा रहा है और ये इसको क्यों तबाही के ध्यान तक पहुंचाया जा रहा है कि 50 साल का बंदा या 55 साल की औरत वो क्या पढ़ाएगी।
कब उसने तालीम हासिल की थी और वो बच्चों को, आज के मॉडर्न बच्चों को क्या तालीम देगी। उसके बाद तीसरी बात कि सिलेक्शन का प्रोसीजर इन्होंने इस दफ़ा तारीख के अंदर मेरे ख्याल में सबसे गंदा प्रोसीजर रखा है कि जो काउंसलिंग जो होगी स्कूल काउंसिल के मेंबर्स और गांव की पंचायत के मेंबर्स वो सिलेक्ट करेंगे कि ये बंदे पढ़ाएंगे। तो खुदा का खौफ करें, वो लोग जो लड़ाई झगड़े का फैसला भी जिनका लोग नहीं मानते और थाने कचहरी में जाते हैं, उन लोगों को आप असातिज़ा की भर्तियों की ज़िम्मेदारी दे रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क की, हमारे असातिज़ा की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तबाही नहीं है तो और क्या है। तो हमारा मुल्क, हमारी नस्लें तबाह नहीं होंगी तो और क्या होंगी। कि आप उन लोगों को निज़ाम तालीम उनके सुपुर्द कर रहे हैं, भर्तियाँ स्कूलों की उनके सुपुर्द कर रहे हैं जिनकी मोहल्ले के लोग अपना लड़ाई का झगड़ा भी लेकर उनके पास नहीं जाते। और थाने कचहरी सबसे पहले अगर इसको चैलेंज कर दिया जाए, वो लोग जो कि अपनी चुदराहट की वजह से लोग गाँव के अंदर कायम है, क्या जिन लोगों का उनके साथ गाँव के लोगों का कोई मसला चल रहा हो तो क्या वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के मुताबिक टीचर नहीं लग सकेंगे। और इनसे सर्टिफिकेट लेकर अप्लाई करना ज़रूरी है। क्यों इस तरह इस्तेसाल किया जा रहा है पढ़े लिखे लोगों का एजुकेशन फील्ड का। तो खुदारा मेरी गवर्नमेंट पंजाब और जितने भी इल्मी हल्के हैं उनसे दरख्वास्त है कि इस आवाज़ को उठाएं कि ये कौन सी पॉलिसी और कौन सा मजाक किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।